हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो अगर आपने अपने रिज्यूमे में ये मेंशन कर रखा है कि यू हैव वर्कड ऑन टेराफॉर्म, गिट, जेनकिंस, या अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो यू कैन मेंशन लाइक जस्ट फॉर द एंट्री लेवल थिंग कि पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि आईएसी है क्या। ठीक है, आईएसी टूल है क्या एक्चुअल में, टेराफॉर्म क्या है, गिट क्या है, जेनकिंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि ये ए डब्ल्यू एस कंसोल पे आपने मैनुअली कुछ सर्वर बनाया, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे गए। ओके, आपने एक सर्वर क्रिएट किया, दो सर्वर क्रिएट किया मैनुअली, आपने माउस का यूज़ किया, कंसोल का यूज़ किया, ठीक है, ए डब्ल्यू एस कंसोल पे आप गए और आपने ये सारे सर्वर क्रिएट किए। ये तो हो गया एक मैनुअल अप्रोच, इसको हम बोलेंगे कंसोल बेस्ड, ठीक है, अप्रोच। बट अगर हमें कंसोल बेस क्रिएशन नहीं करना है तो क्या और कोई तरीका है जिसके थ्रू हम ये सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, या और भी कोई जो सर्विसेज हैं ए डब्ल्यू एस की, लाइक रूट 53, सीक्रेट्स मैनेजर, S3, VPC, ठीक है, RDS, इलास्टिक कैशे, क्लाउड वॉश, क्लाउड फॉर्मेशन, ये जो सारी सर्विसेज हैं, क्या कंसोल पे जाए बिना भी हम बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप बना सकते हो। उसके लिए हम यूज़ करते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक क्लाउड फॉर्मेशन करके बताया था आपको, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक बताया था। तो क्लाउड फॉर्मेशन का काम भी यही है कि आपको कंसोल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअली लाइक कोड के थ्रू आप अपने सर्वर को क्रिएट कर सकते हो या चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो क्लाउड फॉर्मेशन एक सर्विस है जो कि AWS की प्रोवाइडेड है। बट मार्केट में ऐसे और भी टूल हैं जिसको हम बोलते हैं कि टेराफॉर्म हो गया, ठीक है, एनसिबल हो गया, देखो क्लाउड फॉर्मेशन भी आ रहा है ये, ठीक है, शेफ हो गया, पपेट हो गया, पुलुमी है, ठीक है। तो मेनली जो मार्केट में ज़्यादातर, अगर आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा टेराफॉर्म का और एनसिबल का। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टेराफॉर्म से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि हाँ, अगर आपको अपना एक सर्वर क्रिएट करना है या चेंजेस करने हैं तो टेराफॉर्म कैसे यूज़ कर रहे हैं, और गिट का उसमें क्या रोल है। लाइक अगर आपने मेंशन कर रखा है अपने रिज्यूमे में कि वी आर यूजिंग गिट, जेनकिंस, तो उसमें उसका क्या रोल रहेगा। मेनली हम उस पर गिट वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि टेराफॉर्म एक अपने आप में ही एक दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको अगर कराने जाएंगे तो पूरा एक अलग ही प्लेलिस्ट हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो गिट का मेन हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमारे पास एक सर्वर क्रिएटेड है, ठीक है। तो यू कुड से कि जैसे अब यहाँ पे गिट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यू कुड से कि जैसे आपने रेज्यूमे मेंशन कर रखा है कि वी हैव बीन वर्किंग ऑन द गिट रेपोजिटरी। ओके, तो यू कुड से कि हमारा जो कोड है दैट इज़ अवेलेबल ऑन गिट रेपोजिटरी। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो आपका टेराफॉर्म का कोड है, जो आपने ये सर्वर क्रिएट किया गया है, ये मैनुअली आपके यहाँ नहीं होता है। कुछ सर्वर मैनुअली क्रिएट किए जाते हैं और कुछ सर्वर कोड के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो कुछ सर्वर आपके कोड के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। तो जो कोड के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं वो सारे कोड आपके कहाँ हैं? वो आपके हैं गिट रेपोजिटरी में, ठीक है। तो ये है गिट हब का कोड, मतलब यूआरएल है आपके पास, ये ऑलरेडी होगा कंपनी में, आपको इसको एक्सेस करना होगा। एंड यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ लर्निंग टेराफॉर्म में करके एक मेरा डायरेक्टरी है जहाँ पे मैंने सारे कोड रखे हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ओके, तो ये आपका पाथ है, लाइक EC2 इंस्टेंस मैंने इसमें कर रखा है, इस डायरेक्टरी में है। और अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरा कोड है। यहाँ पे मैंने कर रखा है कि हाँ, रिसोर्स का नाम क्या रहेगा, AMI क्या यूज़ करनी है, ठीक है, वॉल्यूम साइज़ क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा उस सर्वर का, ठीक है। जैसे टेस्ट है, यहाँ पे अगर देखोगे टेस्ट है। अब इसका अगर मैं वॉल्यूम साइज़ देखूँ, ठीक है, स्टोरेज, तो स्टोरेज पे अगर जाओगे तो 15 GB है। यहाँ पे भी देखो 15 GB है। तो ये इसका पाथ है, ठीक है। ये जो इस सर्वर का जो कोड है मैंने यहाँ पे रखा है। अब बात आती है
किसकी? बात आती है कि गिट का इसमें क्या रोल है, आप गिट कैसे यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए गिट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस कोड को क्लोन करना है अपने लोकल मशीन पे। तो क्लोन के लिए यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का आइकॉन दिखेगा गिटहब पे, और यहाँ पे आप इसको कॉपी करोगे, इस यूआरएल को, गिटहब को, एंड अपने लोकल मशीन पे जाओगे आप। लोकल मशीन पे आप ऑलरेडी गिटहब इंस्टॉल करे रखे होगे, ठीक है, आपकी लोकल मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। एंड यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, शो मोर ऑप्शंस, ओपन गिट बैश हियर। गिट आपका ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब मैंने वो यूआरएल कॉपी कर लिया है, तो क्लोन करने के लिए अब देखो क्लोन करना है मुझे, मीन्स वो जो कोड है मुझे अपने लोकल मशीन पे कॉपी करना है। तो उसके लिए गिट क्लोन एंड कंट्रोल वी, ठीक है, पेस्ट कर दो यूआरएल को। देखो क्लोनिंग इनटू लर्न टेराफॉर्म करके फोल्डर में, और लर्न टेराफॉर्म देखो ये है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे तो जो डेटा आपका यहाँ पे था, जैसे इंट्रो EC2 वेरिएबल्स, वो सब आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं? इंट्रो EC2 वेरिएबल दिख रहा है। आपका जो कोड है, जो आपका सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन है, वो है आपका इस फोल्डर में, servers.tf। ओके, अब आप इसको ओपन करना है आपको, और यहाँ पे चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यू कुड से कि वी यूज़ टू क्लोन दी रेपोजिटरी टू आवर लोकल मशीन, वो हो गया। अब इसको अगर आपको एडिट करना है, ठीक है, तो यू कुड यूज़ आइदर नोट पैड प्लस प्लस, या नोट पैड भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अगर आप इसको नोट पैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप चेंजेस कर दो, फिर कोड कमिट, या फिर जो भी आपको यूज़ करना है वो सब कर सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, मैंने इंस्टॉल कर रखा है IntelliJ, एक टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये मैंने एक टूल इंस्टॉल कर रखा है, जस्ट ये आसान रहता है, लाइक यहाँ पे कमिट कर दो, ठीक है, पुश कर दो। ओके, तो आप नोट पैड प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर नोट पैड का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव क्लोन द repository टू आवर लोकल मशीन नाउ एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन टीम और द डेटाबेस टीम, ठीक है। आपके पास मान लो एक टिकट आई है। टिकट क्या आई है कि डेटाबेस टीम कह रही है कि भाई इसका जो वॉल्यूम साइज़ है ना, दैट इज़ 15 GB, इसको हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। कैन यू प्लीज़ इंक्रीज़ द वॉल्यूम साइज़ फ्रॉम 15 GB टू 20 GB। बट आपको, आपके कंपनी में क्या है कि अलाउड नहीं है कि आप कंसोल बेस से कर सको, वहाँ पे परमिशन नहीं है आपको, तो आपको कोड के थ्रू ही करना है। तो आप कोड पे जाओगे, यहाँ पे इसको 20 करो, ठीक है, 20 हो गया। एंड नाम भी मान लो आपको चेंज करना है, जैसे इसको करना है डेटा बेस सर्वर, तो आप इसको बस इसको कमिट करो। ओके, नाउ एज पर दी कंपनी, एज पर दी एप्लीकेशन टीम रिक्वायरमेंट, we used to make the changes onto the code, like if there was requirement from the volume size, disk expansion, or any of the instance type change, okay, और security group related change। ये टैग का आप मत बताना, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी यूज टू मेक द चेंजेस ऑन टू आवर लोकल मशीन, ये मैंने लोकल मशीन पे चेंजेस कर दिया है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कमिट द चेंजेस, कमिट में ये मैंने कमिट कर दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू पुश द चेंजेस टू, ठीक है, टू दी गिट रेपोजिटरी, टू द सेंट्रल रेपोजिटरी। ये पुश का वो है, और यहाँ पे देखो पुश हो गया, नीचे नोटिफिकेशन आई थी। अब देखो यहाँ पे 20 GB है। अब अगर मैं इस कोड को देखूँगा यहाँ पे, इससे पहले कोड मेरा जो था वो 15 GB था। अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँगा तो ये 15 से यहाँ पे 20 दिखाएगा मुझे, और देखो डेटाबेस। जबकि अभी थोड़ी देर पहले अगर आप देखोगे, हिस्ट्री देखोगे इसकी, तो थोड़ी देर पहले ये 15 GB था, और इसका नाम था टेस्ट। लाइक 16 मिनट्स एगो का मैं देखता हूँ अगर कोड,
देखो 15 GB है और यहाँ पे टेस्ट है, तो मैंने चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर पुशिंग द कोड वी विल डू टेराफॉर्म प्लान एंड अप्लाई जॉब। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास एक्सेस होगा एक सर्वर का या फिर आपके पास जेनकिंस का एक्सेस होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू कर सकते हैं हम टेराफॉर्म प्लान एंड अप्लाई जॉब। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे गिट, जस्ट अ मोमेंट, ये मेरा वर्क स्टेशन सर्वर है, ठीक है, ये वर्क स्टेशन सर्वर है। यहाँ से मैं गिट पुल करूँगा, गिट पुल से मेरे जो सारे चेंजेस हैं वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे जो मैंने चेंजेस किए हैं। ये एक्चुअल में मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं ls करूँ तो मैं एक्चुअल में इसी डायरेक्टरी में हूँ, जो ये मेरा कोड है जहाँ पे मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। लर्न टेराफॉर्म, उसके अंदर आपका इंट्रो है, 02 EC2 है, तो मैं CD02 में जाऊँगा क्योंकि मेरा कोड यहीं पे है। ls करूँगा, अगर कैट करूँ मैं server.tf को, तो देखो यहाँ पे 20 GB यहाँ पे भी दिखा रहा है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ये अभी भी टेस्ट सर्वर है और 15 GB है, अभी चेंज नहीं हुआ है। चेंज करने के लिए आपको टेराफॉर्म की एक कमांड होती है, दैट इज़ टेराफॉर्म प्लान एंड अप्लाई। सबसे पहले प्लान आप करोगे तो इसमें प्लान में आपको दिखाएगा कि क्या क्या करेगा चेंजेस ये आपका सर्वर, ठीक है। ये जो आपने कोड में चेंज किए हैं वो क्या क्या है इसमें, तो इसमें बता रहा है कि कोड में आप क्या चेंज कर रहे हो कि टैग नेम पहले टेस्ट था, आप कर रहे हो इसको डेटाबेस, ठीक है। और रूट ब्लॉक साइज में आप क्या चेंज कर रहे हो, 15 GB था ये, अब आप इसको 20 GB कर रहे हो। प्लान में, प्लान मीन्स कि अभी आपका ये सिर्फ दिखा रहा है कि क्या प्लान है। जैसे हम आपस में पूछते नहीं, भाई तुम्हारा क्या प्लान है इस संडे का, तो आप बताते हो कि भाई संडे को मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, वहाँ घूमने जाऊँगा, ठीक है, ये खरीदना है मुझे, वो खरीदना है। तो टेराफॉर्म बता रहा है कि टेराफॉर्म से आप पूछ रहे हो भाई तुम्हारा प्लान क्या है इस कोड को देख के, तो बता रहा है इस कोड को देख के मेरा प्लान ये है कि मैं इस जो टेस्ट नाम का सर्वर है इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, डेटाबेस कर दूंगा, और जो इसका डिस्क वॉल्यूम साइज़ है 15 GB है, मैं इसको चेंज करके 20 GB कर दूंगा। ये मेरा प्लान है। तो प्लान कंप्लीट हो गया। अब आप करोगे टेराफॉर्म अप्लाई कि भाई ठीक है आपका प्लान मुझे पसंद आया, ठीक है, अब इसको डन करते हैं हम। तो हम इसको करेंगे अप्लाई। तो अप्लाई करते समय ये पूछ रहा है भाई पक्का आर यू श्योर, ठीक है, पक्का हम अप्लाई कर दें इसको। वो यहाँ पे बता भी रहा है कि हम इसको डेटाबेस नाम दे देंगे और इसका वॉल्यूम साइज़ भी हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है यस, पक्का, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, यस ना पूछे तो वहाँ पे ऊपर हमें टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन ऑटो अप्रूव आपको करना पड़ेगा, तो ये स्किप हो जाएगा, ये आपसे नहीं पूछेगा। अब आपका ये चेंज कर रहा है, देखो हमने कंसोल बेस पे कुछ नहीं किया, सारा कुछ चेंज हमने कोड में किया है। स्टिल मॉडिफाइंग, हो गया मॉडिफिकेशन डन। अब अगर आप इसको रिफ़्रेश करोगे, देखो डेटाबेस हो गया, मैंने कंसोल पे कुछ नहीं किया, मैंने कुछ एडिट भी नहीं किया, अपने आप ये चेंज हो गया। और यहाँ पे ये भी चेंज हो गया होगा, इसको रिफ़्रेश करते हैं। स्टोरेज में अगर जाओगे देखो 20 GB हो गया। दो, तो ये पावर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का, टेराफॉर्म का, कि आपको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करने हैं, कंसोल पे अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने देखो यहाँ पे चेंज किया, कंसोल पे अपने आप चेंज हो गया। तो यू कुड से कि हाँ वी यूज़ टू क्लोन दी रेपोजिटरी फ्रॉम गिटहब, ठीक है, या सेंट्रलाइज रेपोजिटरी, एंड आफ्टर दैट वी यूज़ टू मेक द चेंजेस ऑन टू अवर लोकल मशीन लाइक एज पर द एप्लीकेशन टीम रिक्वायरमेंट, whether to increase or extend the disk size or change the instance type. After that we used to commit the code, and after that we used to push the code, and after pushing the code we used to terraform plan and apply job. ओके, टेराफॉर्म हमने प्लान और अप्लाई किया, उसके बाद फिर मेक द चेंजेस, चेंज हो गया ये। ओके, तो ये था हमारा एक शॉर्ट गिट को यूज़ करने का।
अब अगर आपको देखो, ये सर्वर मेरा टेस्ट है, मैं इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ यहाँ से, मुझे कंसोल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रॉय करो। ये पूछ रहा है यस आर यू श्योर यू वांट टू डिस्ट्रॉय, यस कर दो। टेराफॉर्म के जो पार्ट होते हैं ना, वो उसका जो साइकिल होता है वो टेराफॉर्म इनिट होता है। टेराफॉर्म इनिट मतलब कि देखता है कि हाँ उसके पास सारे प्लगइन्स वगैरह हैं कि नहीं। सबसे पहले हम टेराफॉर्म इनिट चलाते हैं, उसके बाद फिर टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं। टेराफॉर्म प्लान आपका चेक करेगा कि हाँ आपके में एक्चुअली क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या उसको काम करना है, तैयार करता है कि हाँ भाई प्लान अपना बना लो। और टेराफॉर्म अप्लाई, अप्लाई मतलब कि आप जो जो आपने प्लान किया है वो करना है आपको। और एक होता है, लास्ट होता है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय में सब कुछ बिगाड़ना, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय करना। तो देखो ये टेराफॉर्म हमारा डिस्ट्रॉय कंप्लीट हो गया है, रिसोर्स वन डिस्ट्रॉयड। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको टर्मिनेटेड दिखा रहा है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टेराफॉर्म। ओके, सो दिस विल बी लाइक, अगर ये आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे तो दिस विल बी काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके, एंड जस्ट लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, एंड जेनकिंस का अगर हम बात करें, जेनकिंस का भी अगर आपने मेंशन कर रखा है तो जेनकिंस में यू कुड से कि यू वर गेटिंग द लिंक फॉर द जेनकिंस टू डिप्लॉय द कोड, टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर गेटिंग द लिंक यू यूज टू गो टू द लाइक ब्राउज़र, एंड यहाँ पे आप अपने उसको पेस्ट करते थे, ठीक है, जेनकिंस के यूआरएल को। एंड डेवलपर्स जो रहते थे वो आपको वर्जन नंबर देते थे, ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊँ। एंड टेराफॉर्म का मैं आपको एक कंसोल भी दिखा सकता हूँ, बट अभी मेरा वो सर्वर रेडी नहीं है। जेनकिंस वर्जन्स इन कंसोल, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर मैं इमेजेस पे जाऊँ, माई इंटरनेट इज़ वेरी स्लो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, गिट से रिलेटेड क्वेरी। और इफ़ यू वांट, मैं इसके इस पे लाइक जेनकिंस के ऊपर और सॉरी टेराफॉर्म के ऊपर और भी वीडियोस में शेयर करूँगा। तो हाँ, मैं जेनकिंस का कह रहा था ना, जेनकिंस में देखो आपके पास इस तरीके के कंसोल रहेंगे। एंड व्हाई माय इंटरनेट इज़ वेरी स्लो। इस तरीके का कंसोल रहेगा आपके पास, ठीक है। एंड इसमें क्लियर मेंशन नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना देता हूँ इसके ऊपर, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके आज के लिए इतना ही रखते हैं, लाइक गिट हब और गिट, ठीक है, और टेराफॉर्म का बेसिक। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जेनकिंस और अदर टूल्स से। ओके, थैंक यू फॉर द डे।